क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस खास रणनीति पर काम कर रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दक्षिण भारत की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि प्रियंका गांधी उत्तर भारत में पार्टी की कमान संभालेंगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। इन्हें अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी, ये गांधी परिवार का नया चेहरा, पूरी तरह से एक्टिव प्रियंका और राहुल। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस देश भर में 26 जनवरी 2023 से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी करने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस यात्रा का नेतृत्व पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस खास प्लान बना रही है। कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच जिम्मेदारी बांटने वाली है। बताया जा रहा है कि राहुल दक्षिण भारत की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि प्रियंका गांधी उत्तर भारत में पार्टी की कमान संभालेंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नए साल में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और यहां 3 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी की राजनीति में प्रियंका गांधी को दोबारा सक्रिय करने की बात कही जा रही है। पार्टी के नेताओं के अनुसार प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से यूपी में पार्टी को मजबूत करने में जुटेंगी। बीजेपी की रणनीति को ध्वस्त करने में प्रियंका जुटेंगी। प्रियंका गांधी की पीआर टीम के लोगों का दावा है कि राहुल गांधी अब दक्षिण भारत में और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कमान संभालेंगी। प्रियंका गांधी लखनऊ और दिल्ली में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को ध्वस्त करने में जुटेंगी। हिमाचल ने उनको काफी कॉन्फिडेंस दिया है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि प्रियंका गांधी को निश्चित तौर पर अब आने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक हिमाचल चुनाव परिणाम घोषित होने के साथ प्रियंका गांधी सक्रिय हो गई थी। रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर प्रचार किया था और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच जिम्मेदारी बांटने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के बेहद करीबी पत्रकार कहते हैं कि राहुल गांधी दक्षिण भारत की जिम्मेदारी संभालेंगे और केरल की वायनाड सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि प्रियंका गांधी उत्तर भारत में पार्टी की कमान संभालेंगे और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने की बातों से इनकार नहीं किया। हालांकि इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात करें जो कांग्रेस की ज़मीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि राहुल गांधी अमेठी से निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि हाल के दिनों में किस तरीके से स्मृति ईरानी ने भी अपने ट्वीट के जरिए सवाल पूछा था कि क्या आप अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भागेंगे तो नहीं। कुल मिलाकर कहीं भी राहुल गांधी या कांग्रेस ये इंप्रेशन नहीं देना चाहेगी कि अमेठी से राहुल गांधी ने पांव पीछे खींच लिए हैं। तो ये भी तय माना जा रहा है कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं। उत्तर प्रदेश में अपने पुराने खोए हुए दिनों को वापस पाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार यूपी के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद प्रियंका गांधी ने योजनाबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश पर ध्यान देना शुरू किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पूरे दक्षिण भारत में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी कहीं भी शामिल नहीं हुई, लेकिन दक्षिण से निकलते ही वो मध्य प्रदेश और दिल्ली में अपने पति और बेटे के साथ यात्रा में शामिल हुई। बिटिया मिराया भी इसमें शामिल हुई थी। अब वो यूपी में भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहेंगी, ये बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस पार्टी को लाभ नहीं हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं रही। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा उन्होंने दिया था। लगातार प्रचार करती रहीं, सोशल मीडिया माध्यम से प्रचार करती रहीं। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी के कमान संभालने पर पार्टी को यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में लाभ होगा। वहीं राहुल गांधी के चलते दक्षिण भारत में पार्टी का परचम फहराएगा। उत्तर भारत में भी सक्रिय रहेंगे राहुल गांधी। ऐसा नहीं कि दक्षिण में उनको कमान सौंपी जाएगी तो उत्तर भारत में वो सक्रिय नहीं रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दक्षिण भारत की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्तर भारत के राज्यों में प्रचार नहीं करेंगे, वो उत्तर भारत में भी प्रचार करेंगे। हालांकि कमान उनकी बहन प्रियंका गांधी के हाथ में होगी, यानी यहाँ बड़ा चेहरा प्रियंका होंगी। पार्टी के नेताओं के अनुसार कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश पर फोकस करना चाहती है और प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से यूपी में पार्टी को मजबूत करने में जुटेंगी। अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। अमेठी और रायबरेली गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक सीट रही है। सोनिया गांधी ने जब अमेठी छोड़कर रायबरेली का रुख किया तो 2004 से 2019 तक राहुल ही यहां से सांसद रहे। 2019 में वो केरल के वायनाड से भले ही जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन जब स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी से हराया तो ये न सिर्फ राहुल बल्कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था।
ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं एक बार फिर, और प्रियंका गांधी रायबरेली से। रायबरेली से उनका चुनाव लड़ना इसलिए भी निश्चित माना जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी अब एक उम्र का भी तकाजा है, अस्वस्थता भी रही है, बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं दिखाई देती हैं। हालांकि हाल के दिनों में भारत जोड़ो यात्रा में अपने बेटे का सहयोग करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए वो कई बार यात्रा में शामिल हुई हैं। कई भावुक तस्वीरें भी राहुल और सोनिया गांधी की सामने आई हैं। इस सब के बीच में अब पार्टी की कमान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल चुके हैं, जो लंबे समय से सोनिया गांधी संभाल रही थी। तो कुल मिलाकर अब पूरी तरह से प्रियंका और राहुल को आगे कर दिया गया है। चेहरे के तौर पर पार्टी की कमान और रणनीति का जिम्मा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया गया है। भूपेश बघेल सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की सियासत को भी साध के चलने की कोशिश कर रहा है गांधी परिवार। अशोक गहलोत और पायलट दोनों को असेट बताया जा रहा है। इस सब के बीच में यह भी तय माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस और मजबूत करना चाहती है। अब सिर्फ सांगठनिक भूमिकाओं में नहीं बल्कि राजनीति की या चुनाव की जो लड़ाई होती है उसमें भी प्रियंका गांधी को उतारा जाएगा, और उसके लिए सबसे बढ़िया सीट रायबरेली फिलहाल उनके लिए दिखाई दे रही है। बहुत मुमकिन है कि अगर प्रियंका और राहुल गांधी, तो प्रियंका को राजनीति में सक्रिय तौर पर उतारने की मांग बहुत पहले से उठती रही थी, लेकिन आम तौर पर अभी अब से पहले के चुनाव में उनका फोकस अपने सोनिया गांधी की सीट रायबरेली के चुनाव प्रचार और भाई राहुल गांधी की सीट अमेठी के प्रचार तक सीमित रहा था। बाद में यूपी की कमान उन्होंने संभाली। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हीं के जिम्मे ये पूरी प्रचार की कमान थी। हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने एक बूस्टर का काम किया है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ी सफलता मिली। प्रियंका गांधी के चेहरे पर ही ये चुनाव हुआ था, प्रियंका गांधी के हाथ में चुनाव प्रचार की कमान थी। तो कुल मिलाकर प्रियंका को उत्तर भारत में मजबूत करने के प्रयास हो रहे हैं। दक्षिण की कमान राहुल गांधी संभालते दिखाई दे रहे हैं, और ये कांग्रेस की रणनीति है जो आने वाले दिनों में और ज्यादा आपको स्ट्रांग दिखाई देगी, और ज्यादा मजबूती के साथ कांग्रेस इस पर काम करती दिखाई देगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।